जरा सोचो, अगर आज कोई कंपनी का शेयर खरीदना चाहे तो उसे बस अपने मोबाइल में एक क्लिक करना होता है और झट से शेयर उसके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन ये सब आखिर होता कैसे है? बिना किसी कागजी अदला बदली के, बिना किसी कंपनी के दफ्तर में गए हुए, पैसा ट्रांसफर होते ही शेयर भी ट्रांसफर हो जाता है। क्या ये किसी जादू से कम है? नहीं, ये स्टॉक मार्केट की तकनीक का कमाल है। लेकिन पहले जमाने में ये कैसे होता था और आज ये सिस्टम किस तरह से बदल गया? चलो इस रहस्य को खोलते हैं एक रोमांचक सफर के जरिए। बहुत पहले की बात है, जब ना इंटरनेट था, न कोई शेयर मार्केट जैसा सिस्टम। अगर किसी को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता था तो वो सीधा उस व्यापारी के पास जाता, पैसे देता और व्यापारी उसे लिखित में एक वादा करता कि हाँ, अब तू भी मेरे बिजनेस का हिस्सा है। यही एक तरह से शेयर था, लेकिन ये बहुत असंगठित तरीका था। कोई गारंटी नहीं थी कि व्यापारी पैसा लेकर भाग ना जाए। धीरे धीरे जैसे व्यापार बढ़ा, लोगों ने समझा कि इसमें कोई नियम कायदा होना चाहिए और फिर आया पहला स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कैसे हुई? दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज 1602 में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में शुरू हुआ, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा उठाने का फैसला किया। कंपनी ने लोगों को अपने व्यापार में हिस्सेदार बनने का मौका दिया और बदले में उन्हें शेयर सर्टिफिकेट दिए गए। यानी लोगों के पास एक लिखित सबूत था कि वे इस कंपनी के हिस्सेदार हैं। यही दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट था। लेकिन तब भी ट्रेडिंग ऑफलाइन होती थी। लोग मिलते, सौदा तय करते और कागज पर हस्ताक्षर करके डील पक्की करते। पेपर शेयर से डिजिटल शेयर तक का सफर समय बीतता गया और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे शेयर बाजार भी डिजिटल होता गया। पहले जहां स्टॉक ब्रोकर को फोन करके ऑन ऑर्डर देना पड़ता था, वहीं अब मोबाइल ऐप से सीधे ऑन ऑर्डर प्लेस हो जाता है। लेकिन यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? एक्सचेंज और डिपॉजिटरी कैसे जुड़े होते हैं? आज के जमाने में स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE, BSE सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां खरीदार और विक्रेता आपस में मिलते हैं। लेकिन असली खेल होता है डिपॉजिटरीज, NSDL और CDGSL। जब कोई शेयर खरीदता है तो उसका रिकॉर्ड एक्सचेंज से सीधा डिपॉजिटरी में चला जाता है। डिपॉजिटरी यह चेक करती है कि शेयर बेचने वाले के पास सच में उतने शेयर हैं भी या नहीं। फिर बैंक से पैसा काटकर बेचने वाले को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद डिपॉजिटरी नए खरीदार के डीमैट अकाउंट में शेयर जोड़ देती है। यही कारण है कि आज शेयर की अदला बदली 1 सेकंड में हो जाती है। ब्रोकर्स की क्या जरूरत है? अब सवाल आता है कि जब कोई सीधा कंपनी या एक्सचेंज से शेयर खरीद सकता है तो फिर ब्रोकर का क्या काम? असल में एक्सचेंज सिर्फ ब्रोकर के जरिए ही ट्रांजैक्शन करने देता है। आम लोग सीधे एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकते। ब्रोकर्स एक तरह से मीडिएटर होते हैं जो आपके ट्रेड को प्रोसेस कराते हैं। वे आपकी बैंक और डिपॉजिटरी से भी कनेक्ट होते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाता है। बैंक की भूमिका क्यों जरूरी है? अब सोचो, अगर तुमने कोई शेयर खरीदा और बेचने वाला पैसा लेने से इनकार कर दे, या फिर तुम शेयर बेचकर पैसा लेने जाओ और सामने वाला कहे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इसीलिए बैंक इसमें गारंटी देता है कि पैसा और शेयर दोनों सही तरीके से ट्रांसफर हों। मैचिंग इंजन और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कैसे काम करते हैं? स्टॉक मार्केट में जब तुम कोई ऑर्डर डालते हो तो वह सीधा एक मैचिंग इंजन में जाता है। यह सिस्टम चेक करता है कि कोई ऐसा बेचने वाला है जो वही शेयर उसी प्राइस पर बेचना चाहता हो या नहीं। जैसे ही खरीदार और विक्रेता का प्राइस मैच होता है, डील पूरी हो जाती है। अब बचता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो यह तय करता है कि पैसे और शेयर दोनों सही अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं। बिड और आस्क का क्या मतलब है? कई बार तुम्हें स्क्रीन पर दिखता होगा बिड 2,995 रुपए, आस्क 3,000 रुपए। बिड मतलब खरीदार कितने में खरीदने को तैयार है, आस्क मतलब विक्रेता कितने में बेचने को तैयार है। अगर किसी ने 3,000 रुपए पर बेचने को हां कर दी तो ट्रेड हो जाएगा। आज सब कुछ ऑटोमेटिक है, बस मोबाइल पर क्लिक किया और सौदा पूरा। लेकिन भविष्य में AI और ब्लॉकचेन से स्टॉक मार्केट और भी तेज और सुरक्षित होगा। कभी जो ट्रेडिंग घंटों लगती थी, अब मिलीसेकंड में होती है। पहले कागजों में शेयर होते थे, अब डीमैट अकाउंट में।
पहले मैनुअल सौदे होते थे, अब पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है। एक अदृश्य दुनिया जो हर सेकंड काम कर रही है। तो देखा दोस्त, ये स्टॉक मार्केट असल में एक अदृश्य दुनिया की तरह है, जहां हर सेकंड करोड़ों रुपए के सौदे हो रहे होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक क्लिक दिखता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। बैंक, ब्रोकर, एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड मैचिंग इंजन। अब जब अगली बार तुम शेयर खरीदो या बेचो, तो याद रखना, ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि एक पूरी टेक्नोलॉजी का जादू है।